कोई भी अभी जैसे राम राज्य तो नहीं है कि अपराध मुक्त ही रहेगा, कोई भी ऐसा स्थिति नहीं होता है। स्वाभाविक है कि जो खुराफाती तत्व जो है, कदाचारी है, वो अपने कदाचार करने से बाज नहीं आएंगे। अगर सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तब फिर मुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आखिर वो लोग हैं तभी तो मेरी भी जरूरत है। अगर वो रहेंगे ही नहीं तो मेरी भी जरूरत नहीं है और पुलिस की भी जरूरत नहीं है। फिर तो आराम से लोग दें परीक्षा, अपना चले जाएं। क्योंकि कदाचारी लोग रहते हैं और हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ लोग एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे ही आएंगे, और इसके लिए हम लोग एहतियात बरतते हैं, तभी तो पकड़े गए वो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के भी लोग अभ्यर्थी होंगे जो अपने दस्तावेज में भी गड़बड़ किए होंगे, करते हैं। और हम लोग मान के चलते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में और जब नौकरी का इतने वर्षों के बाद ये नौकरी मिल रही है तो लोग बाय हुक और बाय क्रुक जिसको कहते हैं हम, किसी भी तरीके से ये प्रकार मतलब उसको हिंदी सही हिंदी उसकी यही है, वो प्रयास करेंगे, वो कुप्रयास करेंगे। जितना हम लोग छांट सकते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग फिल्ट्रेशन लेयर पर हम लोग उतना छांटते गए। हम लोगों ने भी कुछ डीवी कराया, उसमें भी छांटा हम लोगों ने बड़ी संख्या में। फिर उसके बाद हम लोग जो मेरिट लिस्ट निकाले उसमें भी हम जानते थे कि उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे जरूर होंगे जो फर्जी करके आ रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए तो किया ही गया था और इसीलिए सशर्त ही हम लोगों ने परीक्षा फल दिया। वो छठे हैं, वो छटेंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर कोई उसके बावजूद कोई बच गया तो इसके बाद का भी एक लेयर है, और ये योगदान के बाद का लेयर है जो वृहद अनुसंधान का मामला है, वहाँ भी छटेंगे। जब भी अभी तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखा है कि हम अपना अभ्यर्थियों का जो डॉसियर जो होता है वो हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं। सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देते हैं। ये परिपाटी हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने 8 महीने से स्टार्ट कर दिया है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो हम सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देंगे, एक तो वो प्रॉपर होगा, दूसरा कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बायोमेट्रिक डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हम देंगे। वो सॉफ्ट ही कॉपी में ही दिया जा सकता है, उसका तो कोई हार्ड कॉपी हो नहीं सकता है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में जब बायोमेट्रिक डेटा देते हैं तो कोई भी सफल अभ्यर्थी अगर योगदान करके नौकरी भी कर रहे हैं, अब ये हो सकता है ना कि राम कुमार ने सारी परीक्षा दिया, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राम कुमार ने किया और श्याम कुमार नौकरी पर करने के लिए पहुंच जाए, ये बिल्कुल संभव है। और ऐसी संभावना को ही ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने जो डॉसियर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू किया सॉफ्ट कॉपी में, जिसमें कि हम उसका बायोमेट्रिक डिटेल्स भी देंगे। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो अभ्यर्थी सफल होने के बाद नौकरी कर रहे हैं उनका अटेंडेंस के समय में, मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद भी कभी भी अगर उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये तो फर्जी आदमी काम कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी।